बाहर जी अच्छी खासी धुंध हो रही है, चलता हूँ बाहर, आपको धुंध दिखाता हूँ। ये है जी मेरे गांव का आज का धुंध का मंजर, काफ़ी ज़्यादा धुंध हो रही है। सर्दी ने जो है बहुत ही बुरी हालत कर रखी है हमारी। शुक्रिया है किचन में मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैडम साहिबा जी बना रही है पराठे, मुझे लगता है क्योंकि ये तवा जो है पराठे वाला है। पराठे बना रही है सुबह सुबह जनाब? हाँ जी, बच्चे ने सुबह सुबह पराठा खाते हैं। सर्दी भी है ना, सर्दी में तो पराठे नुकसान नहीं देते हैं, गर्मी में नुकसान देते हैं। और इस तवे पे ना रोटी बनती है, चूल्हे पे ना वो सादी रोटी नहीं बनती, तो इसे तवे पे रोटी मुझे बनाने नहीं आती। और जी यहाँ पे पता नहीं ये शुक्रिया ने क्या चीज इसके साथ ऐसे 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 कर रही है। ये ना जो सब्जी मैंने बनाई थी ना, आलू मटर गाजरे और अंडों वाली सब्जी बनाई थी, ये ना बच गई थी ना। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा आप तो ये खाएंगे नहीं पराठा, मैंने आपका चटनी वाला पराठा बना दिया है। कौसर का, ज़ायरा का, इब्राहिम का ना इसका पराठा बना दूंगी मैं। फ्राई फान में पेड़े रखे हुए हैं बनाकर, ये पेड़ों को फ्राई करना है जनाब? नहीं, मैंने फ्राई नहीं करना, मुझे ना वो बर्तन नहीं मिला था ना, तो इसमें मैंने कॉफ़ी बनाई थी ना, तो इसके अंदर ना मैंने ये जो सब्जी वाले पराठे बनाने हैं ना, उसके पेड़े बना के रखे हुए हैं। चलो जी, ये इनका अपना मसला, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जाने इनका काम जाने। अगर आप कहते हैं तो मैं फ्राई भी कर देती हूँ फ्राई फान के अंदर। फ्राई फान में फ्राई कैसे होंगे जी वो, क्योंकि आप तो बना रही है पराठे। हाँ जी, मैं पराठे बना रही हूँ ना, इसमें फ्राई फान के अंदर भी बहुत काम होता है। जैसे हम लेकिन पेड़े फ्राई नहीं होते। पेड़े फ्राई नहीं हो गए, इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा अंडा वो मैट करके ना, वो कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, इसके ऊपर लगाएंगे ना, इसको जैसे मीठी मीठी आंच पे रखेंगे ना पानी के ऊपर, ये जैसे हमारी वो मोटी मोटी ब्रेड नहीं होती, हाँ जी, वो बन जाएगी। जी 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 जी, ब्रेड भी बन जाएगी, बाकी खाने भी बन जाएगी। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। हाँ जी। और यहाँ पे जी मेरे लिए पराठा इसने बना के रखा हुआ है। सरकार मैंने आपको बोला कि भी मैं नाश्ता नहीं करता, मेरी देर हो रही है, मैंने जाना है, और आपने फिर जो है ना मुझे पराठा बना के दे दिया है। ये आपने खाना है, अगर आपने नहीं खाना है ना, कसम से आज ना आपकी और मेरी लड़ाई हो जानी। वो यार लड़ाई नहीं करनी, मैं खा लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इस रिज़्क के पीछे आप सुबह से निकलते हैं, शाम को आते हैं, कितना फिरते हैं, आप खुद बताओ। अल्लाह मालिक है। यही रिज़्क आपके पेट में न जाए, फिर इसी रिज़्क का क्या फायदा। हाँ, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया ने जी ऑर्डर कर दिया है, ये मैं खा लेता हूँ आधा पराठा, आपका कहना मान लेता हूँ, आधा पराठा खा लेता हूँ, ठीक है जनाब? नहीं, पूरा खा के जाने। भाई साहब मेरे अंदर इतनी तलब नहीं है, मैं सिर्फ आधा ही पराठा खाऊंगा, समझ आई है? ठीक है जनाब? चले ठीक है, जितना आपने खाना है खा लेना, बकाया फिर मुझे दे देना। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से खा लेता हूँ पराठा, निकलता हूँ, मैंने काम जाना है, काम बहुत ज़्यादा है। कमरे में अंधेरा है, लाइटें जला देता हूँ, बल्ब का नहीं जलानी लाइट, सारी लाइटें जल गई हैं, कुछ रोशनी हो गई है रूम के अंदर। अपना पराठा जी उठा लेता हूँ। सुनाओ कौसा, नींद पूरी नहीं हो रही? नहीं हो गई नींद तो पूरी। और ना आपको सुला रही हूँ, बाहर ठंड बहुत है ना, ये कहते मुझे जूता पहना और मैं बाहर जाऊँ, इसलिए ना अभी अंडा खिला के सुला रहे थे, वो सो ही नहीं रहे, उठ के बैठ गए, कहते मैंने कहा चलो तुम जूता पहना तो फिर जाओ बाहर। जी पराठा खाना है, ये कह रही है मैंने पराठा खाना है। हाँ जी, ये तो जो सी चीज देखते हैं माशाल्लाह कहते वही मैंने खानी है। चलो ठीक है, आपको पराठा भी खिलाते हैं। जो अंडा शुक्रिया ने दिया है आपको, वो आपने खिला दिया इसको? हाँ जी, मैंने खिला खुद भी खाया था? नहीं, मैं जो बीच वाली दर्दी होती है वो खाती हूँ, सफेद अंडी ये खाती है। ये देखें कोशिश कर रही है पराठा उठाने की, ये लो अगर खाया जाता है तो मैं खिलाऊंगा, आप ऐसा कीजिएगा ना, कुछ मैं खाता हूँ, कुछ आप खिलाओ इसको। ठीक है जी, मैं खिलाती हूँ। शुक्रिया ने जो पराठा मुझे दिया है जी, नाश्ता मैंने कर लिया है, थोड़ा सा बस बचाया था, मैंने कहा जी आपने आपको भी खिला दो, और मेरे अंदर गुंजाइश हो गई है मुकम्मल। जो मिर्चों वाला पराठा था वो मैंने खा लिया है, नुकरों वाला मैंने दे दिया आपको, ताकि जो है ना आपने आपको खिला दो। ये मलिक साहिबा यहाँ पर बैठी है, चौधरी साहिबा, वही मैं तो बुला रहे थे, मैंने कहा तुमने खाना, कहते मैं नहीं खाती। और मुझे याद आया जी मैंने ये हीटर लिया है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, रात को बड़ा तंग होता था, ये मैंने ले लिया है। 2 महीने की सर्दी है, मैंने कहा भाई अब सर्दी में तो मरा नहीं जाता, क्योंकि अंदर कोयले जलाते हैं तो रूम काला होता है, सारी छत खराब होती है। हाँ जी, क्योंकि ना कोयले की वजह से ना सर में दर्द भी बहुत होता है, तो इसलिए फिर मैंने ठंडा हो जाता है, कोयला न जलाओ तो कमरा ठंडा हो जाता है, फिर धुआं होता है ना, तो सारी मेरी छत ना काली हो गई है, और जाना इतना भी सही है पे मेरी ज्यादा काली हो गई है। चलो ठीक है, इसलिए तो मैंने ये लिया है, क्या बोलते हैं, हीटर इसको बोलते हैं। हाँ जी, इसका ये है ना, इसका धुआं वगैरह भी नहीं होता और सेक भी अच्छा होता है। चलें दुआ कीजिएगा खैरियत से, मैं जा रहा हूँ काम पर, दुआ करना अल्लाह पाक आपको खैरियत से ले जाए और खैरियत से घर ले आए, और जो बहन भाइयों ने काम जो आपके जिम्मे लगाया वो, क्योंकि वो तो पहले है ना, वो पहले है। हाँ जी, वो इतनी दूर से बैठ के भरोसा करते हैं, तो ये काम तो जरूरी है ना उनके करने। जी चलते हैं बाजार, कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आनी है, मेरी बहुत ही प्यारी आपी नाहिद आपी और जफ़र भाई की तरफ से कुछ काम जिम्मे लगा हुआ है। चलते हैं बाजार, जो चीज़ें लेकर आनी है वो लेते हैं। चलें जनाब? चलें जी, मैं तो तैयार हूँ, रेडी हो गई हूँ मैं तो। मुझे लगता है धूप तो निकली हुई है, लेकिन मज़ा नहीं है, करार नहीं है धूप के अंदर, धूप के अंदर ना जैसे तड़का नहीं है, हाँ जी, तड़का तेज नहीं है।
ये तो बात सही है। ठंडी धूप है। हाँ जी ठंडी धूप है, लेकिन बैठ भी रहे हैं ना तो जैसे हवा लग रही है ना, सर्दी सी लग रही है, पाँव ना जैसे बर्फ जैसे। ये करने देगा बात, जब व्लॉग बनाते हैं ये शुरू हो जाता है। करना शुरू हो जाता है। ओए बब्बे, पता नहीं भी व्लॉग बन रहा, आराम कर जा। हाँ हिला। चलो आ जाओ फिर चलते हैं। तो यार ये तो खुल ही नहीं रहा, ये कैसे खुलेगा? बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा इधर से खोलना पड़ेगा क्योंकि बच्चे जाते हैं बाहर, तंग करती हैं। नहीं आप और आ गया, तूने बंद किया हुआ था। कपड़े वाली दुकान पर जी पहुंच गए हैं। यहाँ से जी हम करते हैं खरीदारी कपड़े की। और सुनाए भाई सब कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट क्लास, अल्लाह का बड़ा करम है। बेहतरीन कपड़े दिखाने हैं, जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे ही आपने दिखाने हैं, ठीक है जी? इंशाल्लाह क्योंकि आपको मेरे काम का तो पता है ना। जी बिल्कुल। ये जी बड़ा प्यारा माशाल्लाह से कलर है सूट का, खूबसूरत डिजाइन है। ये पसंद है आपको? हाँ जी ये ये वाला कलर बहुत प्यारा है। चलें ठीक है सर जी, ये कर दें। ओके, ये वाला सूट बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, इसका प्रिंट बहुत प्यारा मुझे खूबसूरत लगा है। कढ़ाई के साथ है, हाँ खूबसूरत जी कढ़ाई के जी। साथ है। और दुपट्टा इसका दिखाएं। ये दुपट्टा इसका वूल में, दुपट्टा वूल मतलब क्या क्या वूल वूल? गरम होता है। अच्छा गर्म होता है। गरम वैरायटी में होता है। जी ये जी। वो दुपट्टा है इसका, ये खूबसूरत प्रिंट के साथ बॉर्डर बना हुआ दुपट्टा। सही। यहाँ पर जी एक सूट, ये वाला शुक्रिया को सूट पसंद आ रहा है, लेकिन ये रेंज में नहीं है, कह रहे हैं 3600 का है। ये वाला सूट बड़ा प्यारा है, कलर तो ये प्यारा है लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा था। ये वाला कलर देखो, ये कुछ प्यारा है, ये प्यारा है, माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा है। प्यारा हाँ है। जी ये प्यारा है, ये कर दो पैक। यहाँ पर जी दिखाने का मकसद मेरा ये है कि भाई आपको पता चल जाए भाई क्या चीज़ मैं ले रहा हूँ, क्या चीज़ पसंद कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पे हमने जाकर देने हैं वहाँ पे जाकर मैंने ओपन नहीं करने, बस ऐसे ही दे देंगे। यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से कलर में हमने कैसे कैसे कपड़े खरीदारी की है। मैंने कहा इसका कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। चलो जो पसंद आ रहे हैं इसलिए तो मैं आपको लेकर आया हूँ, ताकि चलें। अपनी समझ से, क्योंकि ये मेरी समझ का काम नहीं है ना। हाँ जी चलें जी, आपकी मेहरबानी, आप मुझे साथ लेके आए, थोड़ा सा टाइम मिल गया मुझे आपके साथ फिरने घूमने का। ये वाला जो भाई साहब ने कपड़ा दिखाया है बहुत ही प्यारा, इसका नीचे वाला जो क्या बोलते हैं बॉर्डर, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है माशाल्लाह से, काम बहुत प्यारा है। और ऊपर देखें ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा जो है गला बना हुआ है, और फूल पत्तियां भी बड़ी प्यारी बनी हुई है माशाल्लाह। इसको पैक कर दो भाई। ये वाला कलर भी हमें पसंद आया जी, ये भी कर दो अंसर भाई, पैक कर दो। एक सूट इस कलर में हमें पसंद आया है, ये भी बड़ा प्यारा है। इसका गला वगैरह नहीं है, क्या कहते हैं भाई, ऑल ओवर? हाँ इसका गला नहीं होता, जो प्रिंट के हिसाब से होता है उसका डिजाइन होता है। चलें ठीक है, ये भी पैक कर दें आप। ये आपको तो पसंद है ना? हाँ जी मुझे पसंद है, जब भी तो मैंने इशारा किया भाई को, मतलब भाई वो कलर मुझे दिखाएं, हमने ये कलर नहीं लिया। ये सूट भी बहुत प्यारा है, ठीक है इसको पैक कर दें। ये भी बहुत प्यारा रेड कलर में ये सूट है, चमकदार, बड़ा खूबसूरत प्यारा है, इसको भी पैक कर दें। ठीक है जी। ये देखो ये ढंका वो होगा। नहीं ये हाँ ये वाला जी कैंसिल कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे ना ये मसला आ रहा था, ये देखें लाइन का ऐसे थोड़ी हाँ धागा निकला हुआ है ना इधर से, धार बनी। धागा बल्कि है नहीं इधर, बस ये रहने दो। ये वाला कलर जी बड़ा प्यारा खूबसूरत है, सूट भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। ये वाला जी पैक कर दो भाई साहब। ये वाला कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है, ओपन करते हैं इसको। क्या बात है, प्यारा है, देखने में तो प्यारा लग रहा है। आप क्या कहती हैं, ये सूट प्यारा है कलर में? तो हाँ जी कलर माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ये जामनी है और ऑरेंज कलर है, ये कंट्रास्ट है ये। ठीक है ओके कर लें ये। हाँ जी ओके कर लें। बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं, मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं नाहिद आपी, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद अरशद भाई, आपकी तरफ से कुछ रकम वसूल हुई है। और ये 2 जोड़े जूते के हैं बच्चों के लिए, ये बाजी के लिए जूता सेट है, और इसके अंदर 2 सूट हैं। मतलब ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये 2 सूट हैं। एक सूट जो है हमने भाई के लिए लिया है, और एक सूट जो है लेडीज़ ये बाजी के लिए लिया है। बाजी ये कपड़े आप खुद लेकर आई हैं ना, हमारे साथ गई थी? आपने खुद पसंद किए हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये 40,000 रुपये, बहुत ही प्यारी आपी की बेटियां हैं, भाई मोहम्मद अरशद की बेटियां हैं शकीला और फ़ख्रुन्निसा। आपने उनके लिए दुआ करनी है, उन्होंने ये रकम आपको दी है। दुआ ये भी करनी है अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, उनके रिस्क के लिए दुआ कर दें। अल्लाह बाजी को बहुत दे। दुआ करो बेटा आप बच्चे भी दुआ करेंगे उनके। ये जी बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम। कल इन्होंने नए जूते और चीजें देखी, बहुत खुश हुए थे। खुश हुए थे? हाँ बहुत खुश खुशी हुए तो ना बेटा, आपके बाबा ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बाजी को बहुत दे, अल्लाह इनको औलाद दे, अल्लाह इनकी तरक्की में और बरकत डाले। जो मेरे मियाँ और मेरे बच्चों की हेल्प कर रही हैं, अल्लाह इनको और बहुत दे। आमीन। मैं तो किसी के काम की नहीं हूँ, एक इकल्ली औरत क्या कर सकती। आप दुनिया की सबसे बहादुर खातून हैं कि आप इस
परेशानी में, इस अजियत में अपने शोहर के साथ खड़ी हैं, उनका इलाज करवा रही हैं। ये रकम तो एक हीला बना है, अल्लाह पाक ने इस चैनल के ज़रिए आपको जो है ना रकम पहुँचा रहा है। अल्लाह करे ये ठीक हो जाएं। आप इनको ना जल्दी से जल्दी चेकअप करवाएं, दवाई करा लें। रहे हैं भाई, जैसे भी कोई मदद करता है हम पहला काम यही भी कर रहे हैं, साथ साथ इसकी दवाई कर रहे हैं। लेकिन मेरी और भी बाजियों से बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी हेल्प करवाएं। ज़रूर इंशाल्लाह आपका शोहर ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो भाई के लिए ये मसला बना हुआ ना, ये देखें इनका बहुत ज़्यादा पाँव का मसला, पूरे जिस्म पे इसी तरह इनका मसला है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनको रकम की ज़रूरत है, क्योंकि बाजी ने लेकर जाना है, दूर सफ़र करना है। एक चक्कर का 20-20, 30-30 हज़ार रुपया लग जाता है। और फिर इनका बहुत ज़्यादा जिगर का भी मसला है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई अरशद भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक शकीला बेटी फ़ख्रुन्निसा बेटी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक साहिब औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी के घर बाद में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकतों का नज़ूल फरमाए। और जो दुआ मैं नहीं मांग सका मेरी प्यारी आपी के दिल में तमन्ना जो है, ख्वाहिश अल्लाह पाक पूरी फरमाए। उनकी अल्लाह उनकी सब दुआएं पूरी करें, जो गरीबों की हेल्प करें अल्लाह उनकी हर दुआ पूरी करेगा। बेशक वो देखने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करूंगा और हमेशा करता रहूंगा कि आपके शोहर जल्द सेहतयाब हो जाएं। आमीन। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, इनकी सेहत से हमें है। ये जी। ठीक हो जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से, और साथ में मदरसा भी है। यहाँ पे कसीर तादाद में बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, हिफ्स करते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं माशाल्लाह से। मस्जिद के बिल्कुल साथ ही हमारा हैंड पंप लग चुका है। प्लेट जी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, फ़ाखरा माँ जी, आपकी तरफ से हैंड पंप लगा है इस अल्लाह के घर में। और प्यारी माँ जी ने बराए साले सवाब किया है। ये हैंड पंप वालिद मोहतरम अब्दुल अलीम ख़ान, वालिदा मोहतरमा जायदा खानम, अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। चलते हैं जी, आपको हैंड पंप चला के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पानी देखें माशाल्लाह से ठाठे मारता हैंड पंप पानी दे रहा है। अल्लाह पाक को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरी प्यारी माँ जी के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकतें फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए इंतज़ामिया की तरफ से जी अपील की जाती है। हमने मस्जिद में जी रंग करवाना है, और मस्जिद के अंदर जो कालीन की ज़रूरत है वो भी हमें ज़रूरत है। अगर कोई मेरा प्यारा बहन भाई अल्लाह के घर में कालीन ऐड करवाना चाहे तो आप ज़रूर जो है इस अल्लाह के घर में कालीन ऐड करवाएं। ये मस्जिद है जी, अंदर आपको लेके चलता हूँ। काफ़ी कसीर तादाद में बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी तादाद में, कसीर तादाद में बच्चे यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अभी बच्चे कम हैं, कोई गया हुआ है छुट्टी पर। भट्टे की मज़दूर गरीब फैमिली के पास मैं पहुंचा हूं अमानत लेकर। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, आप रहते हैं यूके में, इंग्लैंड में रहते हैं। माजिद हुसैन, साजिद हुसैन एंड फैमिली की तरफ से और मेरे प्यारे भाई की तरफ से कुछ सामान लेकर आया हूं। सामान की जो मालियत है 10,000 रुपये की है, जिसमें घी मौजूद है, चीनी मौजूद है, चावल मौजूद है, आटा मौजूद है, पत्ती मौजूद है, नमक मौजूद है और दालें मौजूद हैं, सरफ मौजूद है, साबुन मौजूद है, तेल मौजूद है। मतलब ये बात करने का कि ज़रूरियात ज़िंदगी का जो किचन में सामान होता है वो मैं लेकर आया हूँ। जो ज़रूरी सामान जिसके बगैर किचन अधूरा होता है, खाना अधूरा होता है, वो सामान हमारे पास मौजूद है। बाजी की अमानत लेकर मैं पहुंच गया हूं। अल्लाह पाक से दुआ है मेरे प्यारे भाइयों ने जो ये तामुन किया है गरीब फैमिली के लिए, क्योंकि कारोबार बंद है सर्दी होने की वजह से। जहाँ पे ईंटें वगैरह बनाते हैं वो जगह पुर हुई पड़ी है, फुल भरी पड़ी है, जिसकी वजह से इनका काम बंद है। इंतहाई गरीब फैमिली परेशान है। अल्लाह पाक ने मदद की है, दुआ कर दो भाई के लिए। अल्लाह इन्हें बहुता देवे मेरा वीर, अल्लाह बहुता देवे इन्हें गरीब बंदे की मदद की है। घर में राशन नहीं सी है, ओए होए मेहरबानी है, अल्लाह उन्होंने जिंदगी देवे, आमीन। भट्टे की गरीब फैमिली के पास पहुंच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरे प्यारे भाई ने हुक्म दिया था, माजिद भाई ने, साजिद भाई ने, आप रहते हैं इंग्लैंड में, यूके में रहते हैं, आपकी तरफ से गरीब हकदार मुस्तहिक फैमिली के पास जो भट्टे पे फैमिली रहती है खुसूसन उनके लिए 10-10 हज़ार रुपये का राशन का इंतज़ाम किया है। क्योंकि इनका कारोबार बंद है, भट्टे बंद हुए पड़े हैं, ईंट बनाने की जगह नहीं है, बारिशों का ख़तरा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है ना भट्टे की फैमिली, जितनी भी फैमिलीज़ हैं जो भट्टे पे रहती हैं, भट्टे पे क़याम करती हैं, सारा दिन काम करती हैं, रात को भट्टे पे अपने जो इनको रूम वगैरह मिले हुए होते हैं यहाँ पे रहती हैं। इनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी। मेरे भाई ने जो है करम नवाजी की है गरीब फैमिली के लिए। अल्लाह पाक का लाख बार शुक्र अदा करता हूँ कि राशन लेकर जी मैं हकदार मुस्तहिक फैमिली के पास पहुँच गया हूँ। अम्मा जी मौजूद नहीं है क्योंकि वो फौत की पर गई हुई हैं। गुड़िया से दुआ करवाते हैं, भाई के लिए दुआ कर दो गुड़िया।
काम बंद सी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब सी और इनके बहुत ज़्यादा परेशान सी, ये सब कुछ क्यों है उसी का। लेकिन भाई तो बहुत ज़्यादा शुक्र दिन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते। तुसी भी दुआ कर दियो जी। बेटे बांसी जी बहुत परेशान थी, अल्लाह भला करे उस बेटे का जिसने राशन भेजा जी, हम उसके लिए दुआ करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक फैमिली के पास जी फरियाद लेकर पहुंचा हूँ, ये बेचारी बहुत ही मजबूर है। सबसे पहले जी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ इनके सहन का, आप इनका सहन देख लें और चलता हूँ अंदर। ये कह रही हैं जी रज़ाइयाँ नहीं हैं जी बाजी, वो मंजी भी सारी टूटी, वो भी दिखा दे। चाची ने रजाइयां भी कोई, एक कंबल है, एक बच्चे सौंदा, एक कंबल च मैं दवा करके सौंदा। ओहो मंजी भी टूटी पिया भी खा दे चाचू नु। अच्छा कोई नहीं, अल्लाह पाक मदद करेगा जी जी जी, टूटी पई है अल्लाह पाक सोना परवरदिगार, मंजी एक बार टूटी पई और सारे राती उनदे ते सौंदे ने। अल्लाह पाक मदद करे। दूसरे रूम विच भी चलते हैं जाके, इत्थे भी तुहानू जी मैं दिखा देना ताकि कैमरा हर जगह घूम जावे। ये बाजी दे घर दे हालात ने, असल च परेशानी ना वास्ते ये बनी है, काम हो गया बंद, बंद हैगा। अल्लाह पाक मदद करेगा। कोई चीज नहीं घारे च, बच्चे भी भूखे ने ना, सारे बिस्तरे ने, इतने हालात खराब ने, कोई मदद करो। मैं बहुत गरीब हाँ, निके निके मेरे बच्चे ने, कम बन देगा अल्लाह पाक तुहाडे बच्चों दा नसीब देवे। सारे बिस्तरे ने, इतने पूरी रात रोंदे आ गए बच्चे, इतने सारे हालात बहुत खराब ने मेरे, कोई मदद करो मेरी। दुखियारी माँ की फरियाद लेके जी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। माँ जी बड़ी परेशान हैं, कारोबार बंद हो गया है, भट्ठे बंद हो गए हैं। भट्ठे के मालिक जो हैं अब ईंटें नहीं बनाने देते क्योंकि उनका भी नुकसान होता है, किसी टाइम भी बारिश आ सकती है और हर जगह पे जो है शदीद सर्दी हो रही है, जिसकी वजह से मालकान ने कारोबार काम बंद करवा दिया है, जिसकी वजह से भट्ठे पे जितने भी मजदूर फैमिली हैं इंतहाई परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान कुल मामलात उनके साथ चल रहे हैं जिनका आगे पीछे करने वाला कोई नहीं है। जैसे माँ जी का करने वाला कोई नहीं है, बेटा है नहीं, तो कोई करने वाला नहीं, तो कोई करन कमावन वाला नहीं, समझ अल्लाह दा आसरा है बस। अल्लाह पाक जरूर मदद करेगा। दुआ करेंगे ना अम्मा जी? बड़ी दुआ कਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ करे ਤੇ मौला ਦੀ ਜ਼ਾਤ इतना कुछ देवे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ सोच बाहर होवे। आमीन सुम आमीन। माजिद भाई, साजिद भाई, आप रहते हैं यूके में, आपकी तरफ से गरीब फैमिली में राशन तकसीम किया जा रहा है। हकदार गरीब फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूं। इस बाजी के 7 बच्चे हैं और वीडियो के अंदर जो आपको 8 बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये जो बच्चा है ये मस्कीन है, इसकी वालदा सर पर नहीं है और ये बच्चा जो है इस बाजी के पास रहता है। 10,000 रुपये का राशन आपको कैमरे में नज़र आ रहा है। चीनी है, चावल है, आटा है, दालें हैं, घी है, पत्ती है और ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान इस राशन के अंदर मौजूद है। जो किचन में सामान हमारे काम आता है वो सामान यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई माजिद भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनके कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाए। भाई माजिद साजिद भाई के लिए दुआ कर दें, उन्होंने ये राशन दिया है। भाई को बहु देवे, अल्लाह इन्हां दे मां रिज़्क़ की बरकत पावे, अल्लाह इन्हां को दुख तो बचावे। बहु बहु दुआ करे सो भाई की ते ओसाका राशन पुचवाया सी, बहु ढेर दुआ करे सो भाई की। चाचा तेरा बहुत शुक्रिया, तो सारी मदद की है, अल्लाह तक बहु देवे, सारे का राशन को नहीं राशन। आमीन सुम आमीन। अच्छा तेरा बहुत शुक्रिया, तेरा राशन को नहीं है, 2-3 हफ्ते वो काम बांध दई, तेरा बहुत शुक्रिया। आसान है। आखिरी फैमिली का राशन लेकर जी मैं माँ जी के पास पहुँच गया हूँ। राशन मैं आपको दिखा देता हूँ। माजिद भाई और साजिद भाई आप रहते हैं इंग्लैंड में, यूके में रहते हैं। आपकी तरफ से ये राशन जिसके अंदर 5 किलो घी मौजूद है, चीनी है, चावल है, पत्ती है, दालें हैं और आटा मौजूद है। अल्लाह पाक का लाख बार शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया, मुझे इस काबिल बनाया, मेरी टीम को इस काबिल बनाया कि हकदार मुस्तहिक फैमिली तक ये राशन पहुँचाने की जो हमारी जदोजहद है, क्योंकि मिशन हमारा यही है, जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जो इस टाइम जिनका कारोबार नहीं है, काम नहीं है, उन तक ये राशन पहुंचाना। आपके ताउन से ये राशन दिया जा रहा है। बहुत ही प्यारे भाई माजिद भाई, साजिद भाई, आपकी तरफ से राशन दिया गया है। अम्मा जी दुआ कर दें अपने बेटों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी औलाद के लिए, उनके घर बार के लिए। अल्लाह मेरे पुत्र को बहु देवे, अल्लाह उनको जरा उनको खुश रखे, अल्लाह भावे, अल्लाह उनके कारोबार च बरकत पावे, आमीन। बच्चे की वड्डी जिंदगी होवे, अल्लाह भावे, कोई दुख मुसीबत ना हमने, अल्लाह राजी हमने। असा गरीबां नाल इतनी तामन करन, कारोबार सारे बंद हैं, काम नहीं से कर सकते, बुढ़े बंदे आए, उडो सर जाओ, बहु सर जाए,
अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह भावे तो अल्लाह राजी होवे सी, आमीन। कोई दुख ना आवे सी। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक माँ जी की दुआ मेरे हक में और मेरे प्यारे भाई और प्यारे भाई की फैमिली के हक में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। भट्ठे की हकदार गरीब मुस्तक फैमिली के पास पहुंचा हूं। ये खाला जी सामने बैठी हैं, इनके बेटे का कुछ मसला है, ये एक्सरा जो होता है वो उठाया हुआ है बाजी ने, और इनका कुछ हड्डी का मसला है। ये देखें हड्डी जोड़ अस्पताल दिखाइएगा भाई साहब, वो आपकी जो हड्डी का मसला है। ये क्या है मसला? गैप है ये ना अंदर से, ये देख, हाँ जी ये अंदर हो जाता है, कुछ मसला है जी। खाला जी हुक्म करें, ये क्या परेशानी है आपकी? और ये पीछे जो बच्चियां वगैरह हैं, ये परेशानी है, बच्चे का ऑपरेशन कराना है, बच्चियों की शादी करनी है, बाप इन्हों का काम नहीं कर सकता, बुढ़ा शुदा है, ये अब नहीं कर सकता बाजू के मसले पर। बा ये शाद ने भी शुक्रिया भी ना करांगे जिन्हें साड़ी इमदाद कर देवंगे। किन्ने पैसे मंगते ने डॉक्टर दे भाई दे ऑपरेशन दे? इनका लाख रुपये मंगते ने। ओए होए, साढ़े को लाख हैगा नहीं, वहाँ लाख होवे तो परेशान होगा। यही भाई सहारा है अपनी बहनों का, अपनी वालदा का, अपने वालिद का। जाहिर सी बात है जो घर का बड़ा फर्द मर्द होता है या बच्चा लड़का होता है, उसी ने सहारा अपनी फैमिली का बनना होता है। ये भाई सहारा बना है अपनी बहनों का, अपनी माँ का, अपनी वालदा का, अपने वाले साहब का, लेकिन इस टाइम ये परेशानी में घिरा हुआ है क्योंकि इसकी बाजू का मसला है। जब इसकी बाजू का ऑपरेशन होगा, ये ठीक होगा, फिर कमा के अपनी बहनों का भी पेट भरेगा, वालदैन का भी पेट भरेगा। जो पीछे बच्चियां आपको नजर आ रही हैं, इनकी शादियां भी करनी है, अल्लाह पाक इनके लिए कोई नेक वसीला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप इन फैमिली की अगर मदद करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करके इन फैमिली की मदद कर सकते हैं। आप जब किसी गरीब की मदद करेंगे, जब आप किसी हकदार मुस्तहिक की मदद करेंगे, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में 1000 गुना डबल इजाफा फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला।